पत्ते पत्ते विच ओहदा नूर वसदा है। किद्दां कह दियां कि वो मेरे तो दूर वसदा है। किद्दां कह दियां कि वो मेरे तो दूर। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह राधा स्वामी दया की दया, राधा स्वामी साई। मालिक की रचना बड़ी विशाल है। 83 लाख योनियां हैं, 5 तत्व हैं, 5 ही प्रकार के जीव हैं। कोई जल प्रधान है, कोई 2 तत्व जल अग्नि प्रधान है, कोई 3 तत्व माटी अग्नि जल प्रधान है, कोई 4 तत्व बुद्धि का छोड़ के बाकी 4 तत्व उसमें मौजूद है। आदमी को स्पेशल परमात्मा ने अपना रूप देके सृष्टि की है, जिसमें 5 तत्व पूर्ण रूप से मौजूद है। 5वां तत्व विशेष है जो बुद्धि का है, विवेक का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक ना हो, ईश कृपा बिन सुलभ न सुन। के परमपिता परमात्मा की कृपा के बगैर विवेक नहीं होता। क्यों? कि विवेक मिलता है सत्संग से। सत्संग कौन करता है? सत्संग करता है जो सत से जुड़ा हुआ है, उसका सत्संग ही सत्संग होता है। बाकी तो बुद्धि विलास है। बुद्धि विलास में अच्छे अच्छे पवित्र विचार आ जाते हैं, अच्छी अच्छी कथाएं आ जाती है, कीर्तन वगैरह आ जाते हैं, गाने बजाने आ जाते हैं। लेकिन विवेक क्या है? विवेक सत्य और झूठ को पहचानना, पहचान के फिर सत्य को पकड़ना, असत्य को छोड़ना। तो ये तो एक अवस्था है जो ध्यान से मिलती है, अभ्यास से मिलती है, साधुओं के पास होती है, हर किसी के पास नहीं होती। एक जगह कबीर साहब की वाणी है,
बिना विवेक के गीता बांधे चेतन को लगी नहीं चढ़ी। जबकि का मतलब जागृत है। जब तक बगैर विवेक के आप गीता पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या फायदा होगा। विवेक कहाँ है? विवेक सत्संग में। सत्संग कौन करता है? सत्संग संत करते हैं, संत सत्संग करते हैं जो कुल मालिक का रूप होते हैं, जिनको हुक्म होता है वही सत्संग करते हैं। एक जगह पलटू साहब एक महात्मा हो रहे गए सत्संग के बारे में। भाग रे भाग फकीर के बाल के कनक और कामनी बाग बाग। कनक कहते हैं माया को और कामनी कहते हैं स्त्री को। भाग रे भाग फकीर के बाल के कनक कामनी तो बाग बागा। मार तुझे देंगे बड़ा तू पिलाएगा, बड़ा बेवकूफ जे नहीं भागा। श्रृंगी ऋषि से तो मार लिए कोई ना बचा, चाहे लाख क्या क्या। दास पलटू कहे बचेगा सोई जने जो बैठ सत्संग दिन रात का। तो दिन रात सत्संग में कैसे जाकर ये कंडीशन लगा दी ना कि भाई जो दिन रात सत्संग में जागेगा वही बचेगा। तो दिन रात जागने का जरिया संत सतगुरु के पास होते हैं, वो नाम का भेद देते हैं और उसमें वो विधि होती है जिसमें सुरत जिसकी एक बार शब्द को पकड़ लेती है वो कभी सोता नहीं, वो दिन रात जागता है, बाकी को अंदाज रहता है। क्योंकि शरीर की तो सीमा है, सीमा से आगे नहीं जा सकता है, लेकिन उस शब्द की कोई सीमा नहीं। वो परमात्मा का रूप है, वो परमात्मा की धार है, वही परमात्मा है। ईसा मसीह ने भी कहा शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बड़ी जो बिना शब्द के बड़ी हो। ऐसे ही गुरु नानक देव ने कहा शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक सब संतों ने जो उस मालिक के दरबार में गए हैं, चाहे वो किसी जाति का है, धर्म का है, देश का है, किसी समय का आया है और आगे भी आएंगे, सबका एक है, सबका शब्द मार्ग, सब शब्द मार्गी। अगर शब्द मार्गी नहीं है तो वो अधूरा है। तो सत्संग मुख्य पार्ट है संत मत का। सत्संग के जरिए ही सब जीव मालिक के साथ जुड़ते हैं। सत्संग के जरिए ही महात्मा लोग उपकार करते हैं। सत्संग के जरिए ही वो हमारे ख्याल को सुधारते हैं अपने सत्संग में। और सुधारना किसका है? मन का सुधारना है, और तो सब चीज सुधिया हुई है। बिगाड़ इसी में है, क्योंकि इसने करोड़ों जन्म लेकर के संसार में आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। जो प्रभाव इसने करोड़ों जन्मों में लिए हैं वो आज ये बैठे हैं। इसलिए ये किसी के बस का होगा। सारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर ये सब बताते हैं, क्योंकि उसके पास में इतना प्रभाव है इस सृष्टि का कि इसका पार नहीं पा सकता कोई अपने बल से। अपने बल से ना किसी ने पाया ना पा सका, तो फिर कौन पाता है? जो इस मन और माया के दायरे से पार से जो आते हैं, इनके दायरे से ऊपर से जो आते हैं, जो पूर्ण हस्ती होती है, जो पूर्ण मालिक होती है, वो नरदेही में आकर के इस मन और माया का भेद बताते हैं। इस और मन और माया के दायरे में से निकलने का जरिया बताते हैं अपने सत्संग में। सत्संग के अंदर मन की गणना की जाती है, मन को सुधारा जाता है। सारा सत्संग मन को सुधारने की सकता है।
मन सुधर गया तो रास्ता आसान है। यो नहीं सुधरा इतने तो मौज हो। किसी को कौन जानते, कोई हो गए तो सत्संग सुनना चाहिए पूरे फकीर का। पूरे फकीर के सत्संग में ही आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, जिसकी जीवात्मा को जरूरत है। अगर संत सतगुरु नहीं है तो वो राजा महाराजाओं की कथा कहानियां सुना देगा, शब्द वाणी सुना देगा और कुछ सुना देगा, मनोरंजन कर देगा। वो बुद्धि विलास है। आजकल बुद्धि विलास के काफी प्रचलन हो रहा है। बुद्धि विलास में शब्द का भेद होता नहीं, बुद्धि को रस आता है। उसमें अच्छे अच्छे विचार होते हैं, पवित्र विचारों का जिक्र होता है, पवित्र जीवन बिताने के लिए नियम बताए जाते हैं। वो पवित्र जीवन बिताते भी हैं, लेकिन उनको उपलब्धि नहीं होती। इतना सारा परिश्रम करने के बाद भी और पूरा भेदी नहीं मिले तो वो रास्ते में रह जाते हैं। गोपीचंद भर्तृहरि आज भी मासूम के अंदर बैठे हैं, किसी ने दर्शन करने हो तो उनका भाव करके वहां तक जाने की जिसकी दौड़ हो मिल सकता है। अब वो बात करेंगे आपसे। तो वो क्यों कौन गए आगे? राज उनने त्याग किया, कपड़े उनने त्याग दिए, खाना पीना उनने छोड़ दिया, और राजा थे दोनों, कोई कमी नहीं थी। क्यों को नहीं गए आ गया? दुर्गा बेटी नहीं। इसलिए गुरु तलाश करने में जल्दबाजी कदे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे जीवन का। आदमी को पूरा गुरु मिल गया ना, तो फिर उसका सारा कुछ ही सुधर गया। तो इसलिए सत्संग तो हम महात्मा जी करेंगे। राधा स्वामी। राधा स्वामी, दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सा। अब महात्मा जी ने बता दिया सारा कुछ कि सत्संग से क्या लाभ होएगा, गुरु से क्या लाभ मिलेंगे और नाम से क्या होएगा। अब आप ना तो महात्मा ना संत है, तो आप क्या सत्संग करा। अब महात्मा जी कह दिया कि बुद्धि विलास संत, संतों का जो पग होता है वो एक आगत में होता है, एक जगत में। वो बुद्धि विलास से भी काम लेता है और परमार्थ से भी काम लेता है, सतो सत से भी काम लेता है। एक विवेक विवेक रह जाए तो उस परमात्मा का क्या मिलेगा, वो भी रह जाएगा। आप पूछा जाए तो महात्मा अभी जिक्र कर लेते गोपी चंद भर्तृहरि का, क्या उनको विवेक नहीं था? क्या शुद्ध और अशुद्ध की उनको बुद्ध नहीं थी? थी, पर क्या नहीं था? उनका जो मार्ग था वो अच्छा है। इसलिए शब्द वेदी गुरु की जरूरत पड़ती है। जे अगर हाई कोर्ट का वकील हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं लड़ सकता हो? लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। जो पूर्ण वेदी गुरु होगा वो इस जगत को
तत्व से मिला दे, वो सच्चिदानंद से मिला दे, वो सत शब्द से मिला दे। उस गुरु की जरूरत है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, पूरा सतगुरु बंदिए जो शब्द बताओ, वो शब्द का पकड़ने का दाव बतावे, युक्ति बतावे, तरीका बतावे। उस गुरु के वो गुरु भी मिलेगा। हम किसको कौन गुरु कहें? पर सत्संग में आके और धीरे धीरे हमको जान पहचान होने लग जाती है। किस तरह सत्संग में महात्माओं के संग करने सुनार के साथ में रहने से, लेन देन करने से सोने का थोड़ा बहुत फर्क का मेरा खोटा है कि सही है। यो 24 कैरेट का है कि 18 कैरेट का दे, 22 कैरेट का दे, पता चल जाए ना। इसी तरह हड़ी के साथ में रहेगा तो हड़ की जो खेती की जो विधि है उसका पता चल जाएगा। आता साल दौरा बैठागा तो 10 साल दौरा में मेरा बैठ गया भैया। यो हुक्म का इक्का हो, यो पान का इक्का हो, या काट हो, या न राख या चार कर, ये तजर्बे। हम संसारिक के भी तजर्बे जानते हैं और संत वो परमार्थ के तजर्बे जानते हैं। जब संत सतगुरु नामदान देते हैं ना तो जीव के अंदर माई देख के और उसको देख लेता है कि इसके जीव के कर्म कट है, कौन सी मंजिल पे है, और वो मंजिल को वे कर्म कटवा के उस मंजिल से ऊंची मंजिल पे ले जाके बैठा दिया। किस तरह? जिस तरह एक जंगल का पशु है और वो दलदल में फंस रहे हैं और कोई वो पशु दलदल में फंस रहे हैं और कोई वन विभाग वाले उसको देख लिया, उनकी रडार में काम कर लिया और उनको पता संदेश चल गया कि भाई वहां जीव फंस रहे। तो वो वन विभाग वाले आके उसको निकाल के आज स्थूल जगह पर छोड़ देते और वो फिर अपना। इसी तरह संत इस संसार से ये दलदल तो है और ये जीव की बैठक नीचे आ गया रसातल में इंद्रियों की। संत इन इंद्रियों से हटा के और तीसरा दिल पे बैठा दे। वो भाई पानी गाँव तक धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के और तीसरे दिन पा गया, तक तक पैड़ी चढ़ के तीसरे दिन कोई खड़ी। अब भाई तीसरे दिन पर तो शक्ति बता सकते कैसे खड़ी हो। मन तो मेरा को भाई ने गाया होगा, ये भाई को पता होगा, या रूपचंद महात्मा थे भारत उनको पता होगा, उनको पता होगा। क्यों? जो महात्मा चलते हैं उनकी शुरू चलते रहते हैं। नामदान देते हैं 18 मंडल का यह शरीर है और 6 नीचे के पिंड के 6 अंग के 12 इस तरह 18 चक्र और ये पिंड के सारे खाली करवा के और तीसरा दिल पे इकट्ठा कर लेते हैं। तीसरे दिन पे इकट्ठा कर लेते हैं ना, तब जाके ऊपर सुन आगे सकती की। नहीं तो नीचे तो इस शरीर के अंदर कितने वो बात बोले थे ना कि लग 84 जिया जो कितना कम शुद्धता जाएंगे तन के अंदर, यानी तन फिर मन फिर सूरत निरत फिर होए
करिए ना चुप करिए ना बेबे बारे शांति बहुत से दिखाए ये वक्त है ना इतने जने पहला काफी घड़ी हो रही सामरा का नाच उदरी लागू पेड़े खा लिए भाई अब सत्संग का दे पाया नाना उस दिन बहुत छूट देती थी दो दो तीन दिन चार चार बजती घड़ी नाची बहुत कुछ करे पर अब ना भाई काफी दिनों में पहला ऑर्डर ताबड़ा थोड़ा फिर ऊन आया वहाँ कोई तकलीफ होती बता क्यों है इसलिए हमारा टाइम मौका मिले क्या मौका मिले कि पूर्ण संतोष से हमको नामदान मिले पहली बात तो ये अब जो वक्त में सतगुरु जो शिक्षा देने लगे पूर्ण संतोष से शिक्षा मिली और पूर्ण ही उनके सत्संग मिल गए और पूर्ण भेद मिल गया तो फिर कोई किस चीज की फिर तो हमारे को बीज मिल गया और बारिश होगी बीज मिल गया मौके का अच्छा अब तो हमारे को बीज बोने को अगर अब बीज नहीं बोया तो फिर फसल के काटा क्यों कि बीज अगर नहीं बोए धरती में तो वह बंजर हो जाए उसमें खरपतवार कर घास फूस इसी तरह इस अंतर में महाराज जी कहे कि इसमें नाम रूपी सतगुरु रूपी शब्द रूपी वो सुमन से सतगुरु के गुण गा के और इस भांडा को भरते किस तरह जिस तरह हम बच्चे को पढ़ा करते हैं पहले छोटे थे तो तीसरी चौथी में कहानी आया करती कौवा की और वो गड़ा का को प्यास लगी कौवा को और वो पानी नीचा और वो कंकर थे उसका बुद्धि चुतराई से वो कंकर अंदर डालता रहा और वो पानी ऊपर आ गया इसी तरह इस देह के अंदर जो विकार भरे वो बाहर काट दिए और वे किस तरह कटेंगे सतगुरु नाम रूपी मोती से हम सतगुरु के गुण गाने बंदे जन्म मरण मुक जाएगा शरण पड़ेगी लाज रूप से यम से तुझे वो यम बचाने वाला नाम वो शब्द हथियार है और साथ में गलत कोई हथियार नहीं होता आपने देखा भी होगा महात्मा बुद्ध था उसके पास राक्षस वृत्ति के कितने साधु आए और उन्होंने वो महात्मा बना दिए कौन सा हथियार था भी उसके पास आज हमारी गवर्नमेंट के पास पुलिस है आर्मी है सुधारने के लिए कॉलेज पाठशाला या संत समाज की संस्था या अनेकों खुल रही है फिर भी यह जीव नहीं सुधरता इतना बंदोबस्त होने के बाद में और संतों में जिस संत का धक्का चढ़ गया वो सुधर गया नारद मुनि के धक्का वाल्मीकि चढ़ा था खोटे खोटे कर्म करया करता जीव मार मार के खाया करता था भूखे प्यासों को गरीबों को साहूकारों को लूट लूट के वो लूट दिया करता था राग राग और गुण मिला उसने नारद मुनि वो ऐसा क्या क्या भाई तेरे कोई काम नहीं आने और उसको वो सीधा रास्ता चला दिया क्या हथियार था उसके पास कोई लड़ने के लिए था क्या उसके पास तो तंदूर था वो तंदूर हौसले आ देता था बकवासबाजी करा था
पर श्रद्धा के पास झुकती हो। दादू साहब का कहना है, दादू दुनिया बावड़ी, कहे राम को और हाँ करती राम राम है आगे को बैठ ली भाई तब सारे हाँ दादू दुनिया बावड़ी और मानने सुन को सुन जे दुनिया की रीत में जानता तो टोपा को सके। क्यों कि वो रास्ता पूछे बोले भाई वे 5-4 हाड़ी पाड़ी थे, वे उसके शक्ति में खोल कर लिए वो डांडी में गाड़ के यूं टोपा उछाड़े, कभी उसका उछाड़े कभी उसका उछाड़े। और वे उसने पहला पूछा ना वो महात्मा था कोई, बोले ये रास्ता नहीं, बोले बाबा ये रास्ता तो जाना पर इस रास्ता ना जाइए आपके लिए, बोली आप थोड़ी उड़ाई खा रही हो पढ़ने के चले क्यों। उसको पता था इस रास्ता में बावड़िए बदमाश लोग हैं, वे इसके साथ में ये सीधा साधा महात्मा है, इसके साथ में ये मखौल करेंगे। तो उसका मखौल करने लगी, तो अगर मामला में मान लेता तो बोले क्यों ये टोपा खुशवाता क्यों लटकाता। चल संता कि संत का मार्ग स्वभाव है, सहज स्वभाव, बड़ा ठंडा, बड़ा पवित्रता, बड़ा शीतलता। उसने गाड़ी देवा तो कोई फर्क पड़े नहीं, आज के बाटे मारे तो भी कोई फर्क पड़े। जब दादू साहब गया कि उसने शराब तो नहीं दिया, दादू दया कह हाथ जोड़ पिंड छुटवाया, उनसे हाथ जोड़िया माफी मांगी, पैरा पड़ी पागला ने। क्यों उनको पता था तेरी इतनी कमाई करेड़ी है, वह इनके साथ कहते अगर तू भी बावड़ा हो गया तो फिर तेरा क्या बनेगा। इसलिए संत महात्मा वो ठंडी शिला है, उसके ऊपर कितना भी पानी बर्फ गिरो, गर्म पानी गिरो, फिर भी वह ठंडा का अपना ठंडा हवा छोड़ेगी। वो उसका स्वभाव है बर्फ का स्वभाव है शीतलता का, शांति का। संत का स्वभाव भी शांत है, कितना ही उसके ऊपर लांछन लगाओ, कुछ भी बोलते रहो, बोलो बाबा मस्ताना जी के साथ में क्या क्या हुआ, ताराचंद जी महाराज के साथ में क्या क्या नहीं हुए, महाराज जयकर साहब के साथ में क्या क्या नहीं हुए। बड़े बड़े संतों के साथ में आप उनके इतिहास ठाटा में देखोगे, आपको इतिहास पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसे ऐसे इतिहास है। और आज आपको अपने घर में इतनी सस्ता सहज में वो मालिक मिल गया, वो नाम मिल गया, और उसकी हम बेकदरी करने लगे। भाई कदर करो किसकी, उस नाम की। महाराज जी कहे 2 मिनट मेरी कदर ना करो, जो तुमको पूंजी दिए ना उस पूंजी से कमाल का जो बीज दिए ना, एक पूंजी क्यों से बोनस कितनी पैदा होती है, 2-3 किलो तो निकली आओगी बाला, एक दाना उगेगा तो। इसी तरह हमारे अंदर वो शीतलता की लहर उठेगी उन संतों महात्माओं के पास जाने से। कद वो सत्संग में जाओ, संत सत्संग के बगैर आप संत खाली रहते हैं। कोई कहता है कि नाम ले लिया आज सत्संग में जाते नहीं है, फिर क्या होगा। नाम ले लिया आज सत्संग में जाओगे नहीं, मतलब महाराज जी ने कहा अपना घर लो भाई, काम करो बिना सत्संग। विवेक तो जल्दी होगा जब महात्मा बुद्धि तो बच्चे की जल्दी खुलेगी तो वो जाके स्कूल में दाखला प्रवेश करेगा, मास्टरों के साथ में थोड़ी माथी मचाई करेगा, पूछेगा उन्होंने कहने कि गणित
करना पड़ेगा। तो हम मान तो लिया कि मस्ताना जी से नामदान ले लिया, अपने जज साहब से ले लिया, हमें फलाने के संत के शिष्य हो गए, ताराचंद जी के शिष्य हो गए, मान तो लिया हमने, पर कभी अंदर भी गए हो, सिद्ध करया हो गया अपने अंतर में। किसको? उस नाम दूध काढ़ने से, दूध घरा रखने से वो दूध जमा करना, जमा तो जल्दी ना, दही तो जल्दी बनेगा जब उसके अंदर जामुन लगा होगा। पहला उसको कितनी युक्ति से उसको तापता करो, गरम करके, फिर उसको थोड़ा ठंडा करोगे, फिर उसको जूगती मुंह में खट्टा जमाओगे, और फिर उसको ऊपर आप सर्दियों में कि जल्दी ठंडा नहीं हो जाए, 2-4 बोरी बारी भी गिरा कितनी युक्ति से एक दही बनाने के लिए इतनी युक्ति की जरूरत होती है। तो परमात्मा तुमको ऐसे मिल जाएगा, परमात्मा के लिए निकालने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए भी थोड़ी तड़फ करनी पड़ेगी। पहला बाबा कान पाड़े करते थे, अब तो कान टूट भी नहीं पाड़ने। पहले जोग लिया करते महात्मा, अब तो कुछ नहीं करना, घर में रहो, कमा के खाओ, बर्तन से स्त्री लेना कि अपने घर में रहो और मालिक का भजन बदली करो। क्या करो? कौन सी जुगती? वो महाराज जी नाम दान दिया हमको, उस टाइम पे बताया बेटा तो इस जगह पर बैठ के, इस जगह तीसरा दिल पर वो बात क्या था, तक तक भूल जाओ भाई, तक तक बोला पैडी चढ़ा, तीसरा तिल पा खड़ी हो, खड़ी कहते हो यहाँ अपने बैठ के कहते हो वासुर तुम आओगी ना, अब वह कौन देखी खड़ी है, वह बैठी है, उस महात्मा खड़ी देखी होगी भाई, मन तो पता नहीं, पर सो मेरा कहने का मतलब भाव एक है कि जिस तरह भी खड़ी पड़ी रूढ़ी, इस सूरत को यहाँ ले आओ, यहाँ टिका ले, यहाँ तीसरे दिल पर ले आओगे, जब गुरु के दर्शन हो, यहाँ रंग बरसते, यहाँ ध्वनि होती है, यहाँ प्रकाश होता है। क्यों? कि हमारा शब्द की जलब की, सुमन की जलब की दबाव लगेगा ना, तो हमारा दरवाजा खुल जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, और पर्दा खुल जाएगा दादा उसी के ऊपर महात्मा जी कहते हैं सुन शिखर, सिर्फ सुन शिखर लगे महात्मा जी कर मासूम मन में मिले, महात्मा जी को मिले, पर सभी कहते हैं मासूम, क्यों? उनकी दौड़ मारूं, जहां का जिसका बीजा होगा वहीं जाना पड़ेगा। गोरखनाथ थे ना उनके गुरु, कबीर साहब के साथ में काफी वर्तान किया, जगह जगह पर शास्त्रार्थ किए, पढ़े। क्या हुआ? वो अहंकार ले बैठे, है ना कि कबीरा तुम कब के भय बड़ा किया, कबीरा तुम कब के भय बड़ा किया, बोला ना ये धरती थी, ना पहाड़ थे, ना आकाश थी, ना पैताल थे, ना ये सृष्टि थी, ना सृष्टि रचने वाला था, ना सृष्टि का बाप था, ना करता था, तब के भय बड़ा किया। उस टाइम के क्या कि हम वो शब्द थे, तभी सामने क्या था शब्द, भाई ने पहले बोल गया तो उस शब्द के बारे में, उस शब्द से ही सारी सृष्टि रची है, उस शब्द से सारी कर्ता रची है। नीचे आगे ये ऊर्ध्वमुख कुआं है, हमें ऊंडा कुआं देखे अभी धरती में खोद देना, जब इस कुआं में पानी आता है तो ये तो संता का ऊर्ध्वमुख कुआं है, इसके अंदर अमृत बरसता है, कोई पानी
गांव के कोरवे पे कुएं तालाब होते हैं, वहां पानी भरने जाते हैं, पहले जाया करते। ये तो चलो ये कुंती घर में ही आ गई, पहले पनियारी जाए तो संतों पनियारी कौन मानी? सूरत। वह सूरत यहाँ जाएगा, तीसरे दिन यहाँ गुरु का दर्शन करेगा और फिर वो शब्द सुनाई देगा, प्रकाश होएगा, कर चली जाएगी। तीसरे दिन त्रिकुटी में चली जाएगी, अपना कर्म गति कर्मा दलदल से ढीली होने लग जाएगी, तब जाके तीसरे दिन फिर आगे सुन मंडल आ जाएगा। कूड़ाराम जी आप तो देखा होगा, भाई मन तो वेला को नहीं, मैं तो अपना तजुर्बा भाई, वो प्रकाश तेरे अंदर में है, हर घट घट में तेरा ही प्रकाश है। अब 16 का बना ले या 50 का बना ले, 1 करोड़ का बना ले, तेरा आपका ही प्रकाश है। कूड़ाराम जी 12 मंजिलों को तय कर लेना, ठीक बोलता हूँ महात्मा जी। और उसी से वो नूरी गुरु मिलेगा। वो नूरी गुरु नहीं होया तो वो बहुत गुफा किस तरह पार करेगा? भाई करोड़ों मेरे तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बजा रखा होता, इसीलिए थोड़ा सा हमको शर्म आती है कि इतने बड़े बड़े सत्संगियों और तीसरे दिन आगे चक्कर था नहीं सटके तो हमारा क्या बनेगा? आगे चक्कर पर तो सब सतगुरु छोड़ देता है, जीव को नाम कर देके उसकी सुरत वहां बिठा देता है। फिर कितनी तय करनी है भाई? तो हमको फरमाइश ले जाके और संसारी बस मैं सीधी दिल्ली जागी और उसमें बिठा दिया और फिर आमी बच्चे उतर जाओ तो संतान के दूर भाई। हम तो ऐसे सत्संग नहीं बड़े बैठे, ऐसे सत्संग नहीं बैठे। इसलिए महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी के जोर था, अरे वो मीरा भाई वो कहा मैं अभी वैसी अर्ज करूं सतगुरु से, इतनी मिट्टी, इतनी पवित्रता, इतनी प्यार प्रेम से, तब जाके वो प्रेम नहीं जगा। और वो प्रेम नहीं जगा यदि वो प्रेम विरे चढ़ेगा, और विरे चढ़ेगा जब तेरा सूरत कूड़ाराम जी तीसरा तीनों चौथा लोक में जागी पर्दा खुला, इतना नहीं खुलेगा। ये कहूं तो ये कूड़ाराम जी ने, पर ये कूड़ाराम जी मेरा गुरु को गुरु भाई, इसलिए मैं प्यार लगा माना कह दिया इसे, पर समझाओ था सारा समझ सारा ना मुझे। हम नाम ले लिया 30 साल हो गए, 35 साल, और ये थोड़ी 1-2 मंजिल नहीं तय करी तो फिर के महाराज जी कह रहे कि मारी थी लागी नहीं, और बंकनाल में फूक गुरु विचारा के बच्चे नहीं, बंकनाल आगे चक्कर में बंकनाल में फूक कुकुर मारी कूड़ाराम जी कि आगे चक्कर में ले जाके तुम्हारी सूरत दिखा दी संता ने, और बंकनाल का रास्ता दिखा दिया कि ये रास्ता पकड़े, जीटी रोड है, सीधा दिल्ली जाना, सीधा सचखंड जाना, सीधा सतलोक जाना। अपने ही कर्म रोकते हैं,
हमारे जगह जगह जो स्टेशन बने हुए हैं वे अपने ही कर्म रोकते हैं और किसी की ताकत नहीं। सूरत का जो खेल का 1 मिनट का 1 पलक का खेल है खुदाम जी। कौन सा पर्दा खोलना है, कौन सा मंडल देखना है, कौन सा सचखंड देखना है, कौन सा अलग अगम देखना है, सीधा चुटकी दीदी में काम है। ये इनाम हमें फंसाना इतने हमारे दूर थे। 1 मिनट का खेल, 1 मिनट का खेल। भजन बड़ा भजन अभी करा भजन बढ़। हम खेती करते हैं, खेती करते तो कितना लगन हो जाए कि आज कराओ मारना है, आज यो करना है, आज यो करना है, आज पानी लगाना है, पत्थर आगे धरती, बीज बाज सब बीज घोड़न सब तैयार करते हैं तुरंत। आज 4 बजे से बिजोटिया लेके बहुत साल पड़ा कितनी लगन हो जाए, कितना सुमन करा। वो सुमन ही तो है, वही तो सुमन ही तो ध्यान है और ध्यान ही तो भजन है। भाई हम क्यों पहले तो सुखी धरती रहा करते, थोड़ी खुशकी होती जब मैं देखा करता क्यों बोले के प्रेम पे आपकी रात में क्यों दे देता उसके अंदर है। और फिर 2-3 दिन बाबा अंकुरित हो गया। वह तुम्हारी धरती साफ हो गई, तुमने वो बीज है ना मालिक ने तो साफ सुथरा दिया था। हमारी बंजर भूमि पड़ी, हम संभाली नहीं। हमारी भूमि बंजर पड़ी है, हम संभाल लेते तो वो अंकुरित हो जाता, अंकुरित हो जाता। आत्मा परमात्मा शब्द में सिंध में इतना टाइम नहीं लगता। क्यों? हम संसारी बातों जल्दी विश्वास करते हैं और संत की बात हम करना हम कम विश्वास करते। ये भाई बैठी है, इन्होंने मैं कह दूं कि क्या भाई अरे छोरे नौकरी लाग जाएंगे और उसी चौराहे है और 2 लाडू ढक दो पट तेरी सारी कर दे। अरे इन्होंने कह दे कि भाई 2 घंटे सुबह 2 घंटे मालिक का भजन कर छोरो नहीं नौकरी लागे तो फिर वो कौन करे। क्यों? उसमें इनको तो पता नहीं, पर शब्द महात्मा जुक्ति काटते कि एक तो इनका भला हो जाए, वह बिना प्रीत ना हो। क्यों? सारी संसार है मांगना हार है और सतगुरु दाता एक ही देवन आ रहे। सतगुरु दाता देवन आ रहे और जग मांगना आ रहे। हम मांगते 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 मर जाते हैं, मांगते पड़ जाते हैं, पर हमारी आशा कुछ नहीं। मैं मरे में माया में और मर गए सही आशा कृष्ण ना बने कह गए दास। ये महात्मा जी कहे जहां आशा तहां वासा। आस हमारी कहाँ रहेगी वही हमारा वासा रहेगा। हमारी आस कहती है भाई हमको पूरे ख्याल आते हैं, हमारी सुर्त लगती नहीं। क्यों? हमारे विचार नीचे रहते, हमारे पाक और पवित्र रहते। पवित्र तक कहते हैं शुद्धता को। कितने शुद्धता गुड़ाराम जी जितने के अब तालाब के अंदर पानी भरे पड़ा दिया सूर्य की तपन लगती है तो भाप बन के पवित्र होके निर्बल उड़ जाए। वो पानी जानना है वो भाप के चलिए उड़ के। इसी तरह तुम्हारे आत्मा ये नीचे मन है ना, मन फंसे भारी हो रहे, मन भारी हो रहे है और ये नीचे तड़ा में टिक गया इंद्रियों को भोग करते करते। अब इसको कह रहे हैं कि उस सतगुरु राम नाम की और जरब लगा सुनो की गुरु की दया से और यहाँ ले अपना आप उठ गया।
इतना हल्का शरीर हो जाएगा कि उठन लाग जाएगा, ऐसा लगता है कि उठ रहे होते हैं, इतना हल्का हो जाएगा। क्यों? ये वो हवा की तरह उठन लाग जाएगा। पवित्रता पाक, जितनी तेरे पवित्रता आएगी उतना ही तू निर्मल होएगा। और ये अर्ध पर्द तो दुनिया में फंसे हुए हैं ना, ये सारी हमारी पीढ़ियां करती रहती हैं, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, मन की, चित्त की, बुद्धि की, विचार की, सब। संत कह दिया कि कथनी छोड़ और करनी करे। पूरा बोलिए बुद्धि, बुद्धि छोड़ दो। ये मन से बनावट सकल विकल्प है ना, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अंतःकरण हमारे, ये सारे आपको रोकने वाले, ये सब इसके अंदर निकला मसाला भरा हुआ है, सब छोड़ने वाले आपको, सब छोड़ जाएंगे साथ। और यो हमने बात कुटुंबा पाड़ दिया, वो भाई का कुटुंब कबीला, कुटुंब और कबीला सारा महाराज जी कह रहे हड़का की बाढ़ कर रखी है भाई, सत नाम की बाढ़ नहीं करिए। सत नाम की बाढ़ तो महात्मा रविदास ने करी, कबीर साहब ने करी, महाराज तारक सिंह जी ने करी, मस्ताना जी ने करी, जो उनके हंस हंस हो। एक हंस आया था बाबा सावन सिंह से, और बाबा सावन सिंह कितने हंस बनाए थे। एक कबीर साहब आया था उधर से अनामी धाम से, और कितने कबीर हंस बना दिए। एक स्वामी जी आए थे उस माली घर से, कितने राधा स्वामी हंस बना दिए। एक महाराज तारक सिंह जी आए थे, कितने तारक सिंह जी महाराज तारक सिंह पैदा हुए। ये क्या महान सतगुरु भी तो है, और सतगुरु को क्या समझे? मार्स कहते हैं कि सतगुरु को मानस कहते हैं, और जो सतगुरु को मानस कहते हैं वे तो कर्म के मारे हैं, उनका सुचती। सतगुरु कहते किसको है? वो सतगुरु उसका नाम है जो जिसके अंदर वो शब्दधार प्रकट हो गया है। वह शब्दधार ही तो काम करना ही है, और वही शब्दधार हमको सबको दी। क्या? गुरु मोई दीनी अजब जी, कबीर साहब की बाणी है ना कि गुरु हमको सबको वो जड़ी दी है, वो लाल दी है, उस लाल से अपना कितना भी व्यापार कर लो। ये तो ऐसा लाल है कि अनेक को लाल है, पारस होता है, और उसको लो से छूने से और बोले सोना बनता। तो राधा स्वामी नाम है ना, ये तो ऐसा चिराग है जिसके साथ में वो भाई आ रहा था, बोले मेरा घर के जो कह के मेरे गेल हो रहे हैं। मैं बोले भाई और राधा स्वामी नाम तो ईश्वर है, क्या तेरा घर आ रहे छोड़ देंगे भाई तक थोड़ा दिन। क्यों? राधा स्वामी मत के विचार है वे ऊंचे हैं, सत्य मत के विचार है वे ऊंचे हैं, और संसार के विचार है नीचे। मिला संसार तो रुझाना रही और संत सतगुरु सुलझाना है। संत सतगुरु सुलझा दिया कि तू इस राम नाम के लगेगा और तो अपना घर में डालेगा, अपना भी मोक्ष प्राप्ति कर लेगा, अपना भी भला कर लेगा, दुनिया का भी भला कर लेगा। जिस तरह आप लोग अपना घर नहीं सुधरा तो दूसरा क्या सुधारा? पहला अपने आप के ऊपर। हमको गुरु महाराज ने नामदान दिया, पहले हमने तो नामदान ले लिया और हमारी उदाद नहीं मानती। मैं तो कहूँ भाई तेरे में गलती है। हम सब उसके माँ बाप संत मत को मानते हैं और उनकी औलाद संत मत को नहीं
नहीं मानती है तो किसकी कमी है? माँ बाप। क्योंकि कोई कमी देखी होगी माँ बाप है ना, कि बच्चे जो देखेंगे वही तो करेंगे। जो गाली बोलेंगे तो गाली सीखेंगे, और अच्छाई के गीत गाओगे तो अच्छाई सीखेंगे भाई। ये तो संत मत का तो सीधा सा रास्ता है, इसमें ना कोई मिलावटी है ना कोई हो। जितना साफ सुथरा सीधा रहोगे उतनी पवित्रता आएगी। कितना भी गंदा हो पानी सारा निखर जाएगा, किस तरह? समय के अनुसार। जितना भजन बंदगी में समय दोगे, ये शरीर के अंदर जितनी गंदगी भरी हुई है सारी नीचे चल जाएगी। और इसके क्या जो हमारी एनर्जी जो सूरत है ना, वो आता पैरों के जरिए जो भी है वह सुगड़ना के है वह इधर इकट्ठी होती है। और उसी सूरत का तेरा आज्ञा चक्र पे 16 सूर्य का प्रकाश तेरा खुद का है, जीव आत्मा ये संतों है तेरा खुद का। गुरु को तो क्या, गुरु तो आगे है। गुरु ढूंढे लोग की माई, और गुरु ने जो था नाम नाम कहते हैं, नाम ऐसे नहीं मिलता। 2 बज गए। पहले जंतर और फिर मंत्र और फिर यंत्र, कि जंतर और तंत्र इकट्ठे करेंगे तो फिर कोई यंत्र बनेगा। यंत्र क्यों? और फिर जंतर तंत्र और फिर मंत्र, और इन मंत्रों के ऊपर नाम है। ये 3 लोग में यही है। सतलोक में कूड़ा राम जी नाम मिलेगा, नाम। सतलोक के नीचे जावे, सतलोक के ऊपर जावे, अलग अलग की गति का वहाँ समुद्र है।